सही है। गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज आप लोग को पहले ये बतला देंगे जो 9th और 10th क्लास जो हम लोग पढ़ते हैं, तो 9th और 10th में मिलता जुलता कौन कौन सिलेबस है और कौन कौन चैप्टर आप दोनों आदमी मतलब दोनों क्लास में 9th और 10th में मिलता जुलता कौन कौन चैप्टर है, पहले ये चीज आज आप लोग को बतला देते हैं ताकि पढ़ने में थोड़ा सुविधा होगी। ठीक है, देखिए क्लास 9th और 10th मिली जुली सरकार है। ठीक है, बहुत ऐसा चैप्टर है मैथ में जो आप लोग 9th में उसका कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और बहुत ऐसा चैप्टर है क्लास 10th में जो 9th में नहीं पढ़ना रहता है, नया रहता है। तो आज आप लोग को पहले कंपेयर कर देते हैं। देखिए कंपेयर करने के लिए आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं, ये 9th क्लास है और ये 10th क्लास है। ठीक है, तो 9th और 10th में आप लोग को पहले कंपेयर करवा देते हैं। कंपेयर करवाने के बाद क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, आज से आप लोग को क्लास 10th यानी न्यू क्लास जो 2025 के लिए होगा, आज से आप लोग को शुरू होता है। ठीक ना, सरस्वती पूजा है कल और परसों, तो फिर कल और परसों सरस्वती पूजा के लिए आप लोग को ब्रेक रहेगा, लेकिन फिर जैसे ही खुलेंगे तो बुक से जो पढ़ाई होती है वो आप लोग को चालू हो जाएगा। ठीक है देखिए सबसे पहले बतला दें, जो स्टूडेंट अगर चाहते हैं जो नहीं हमें और मैथ अच्छा चाहिए तो उसके लिए एसएफ पढ़िए। एसएफ में यानी स्टूडेंट फ्रेंड्स में क्या है, जो ढेर सारा ऑब्जेक्टिव है और हमारी बिहार सरकार जो है वह बिहार बोर्ड में 50 वो ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो 50 ऑब्जेक्टिव का कमांड कहां से करेंगे आप? वो 50 जो ऑब्जेक्टिव है उस 50 ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एसएफ पढ़ना चाहिए। हाँ ये सच है, जो एनसीईआरटी आपको अगर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, लेकिन क्या हुआ जो लॉकडाउन के बाद से स्टूडेंट ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, इस वजह से हम लोग इससे पहले 2024 तक एसएफ पढ़ाए हैं। 2024 तक जितना भी क्लास मेरे यहाँ से निकला है सबको एसएफ से पढ़ाया गया है, लेकिन 2025 में एसएफ से नहीं एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा। हाँ वीडियो आप लोग को अपलोड होगा यूट्यूब पर, आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एसएफ का मिल जाएगा। ठीक है, अवतार कोचिंग बाय रत्नेश सर अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आप लोग को मिलेगा। अभी एनसीईआरटी का मिलेगा, लेकिन अब एसएफ का भी मिलने लगेगा आप लोग को, उसका भी वीडियो अपलोड होगा। लेकिन तत्कालीन क्लास में हम एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे लोग ज्यादा पढ़ना नहीं पसंद करते हैं और उस स्थिति में क्या होता है जो मेरा सिलेबस जल्दी खत्म नहीं होगा, इसलिए आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। तो एनसीईआरटी का भी वीडियो अपलोड रहेगा और एसएफ का भी रहेगा। एनसीईआरटी का आपको लैब क्लास भी मिलेगा और एसएफ का ऑब्जेक्टिव का लैब क्लास मिलेगा। ठीक है, उसके लिए प्ले स्टोर से जाकर के आप लोग को अवतार कोचिंग का ऐप डाउनलोड करना होगा, वो क्लास आप लोग को ओपन नहीं रहेगा। अब आते हैं अभी आप लोग को बतलाने के लिए, कंपेयर करने के लिए क्लास 10th में और क्लास 9th में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो दोनों क्लास में है। अगर आप लोग 9th क्लास अगर पढ़े होंगे तो 10th क्लास आपके लिए कैसे आसान होगा वो चीज हम बतलाते हैं। देखिए संख्या पद्धति है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है संख्या पद्धति और यहाँ पर दिखाई दे रहा है वास्तविक संख्या। ये कहीं ना कहीं से दोनों जो है, ठीक है, मिलता जुलता है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों आपको मिलता जुलता है। देख लीजिए संख्या पद्धति और वास्तविक संख्या है, ये दोनों जो है मिलता जुलता है। ये जहां पे ये खत्म होगा वहां से आपको ये चैप्टर शुरू होगा, लेकिन किससे रिलेटेड है? संख्या पद्धति से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। देखिए इसमें भी बहुपद है और इसमें भी आपको बहुपद है, तो बहुपद तो आप 9th क्लास में पढ़े ही हैं, तो समझ जाइए जो बहुपद में क्या पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी निर्देशांक ज्यामिति है और इसमें भी आपको निर्देशांक ज्यामिति मिलेगा, नीचे है इसमें निर्देशांक ज्यामिति। देखिए इसमें भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है और इसमें भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दिखाई दे रहा है। तो जब इसमें भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो क्या इसमें x और y आएगा? इसमें क्या कोई दूसरा चीज आएगा? दोनों में सेम ही होंगे, तो आपको यह भी मिलता जुलता मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये आपको थोड़ा लग रहा है इधर अलग, और इसके बदला में इसमें आपको दिखाई दे रहा है समांतर श्रेणी। ठीक है, और एक द्विघात समीकरण। इसमें आपको द्विघात समीकरण नहीं पढ़ना था और इसमें एक नया चैप्टर आप लोग का नजदीक में आ रहा है, कौन चीज? द्विघात समीकरण। उसके बाद एक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहीं ना कहीं, ठीक है, ये भी इसमें इससे रिलेटेड है लेकिन थोड़ा अलग है, इसलिए इसको कहते हैं जो 9th में नहीं पढ़ना है और 10th में एक नया चैप्टर आपको ये पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए रेखाएं और कोण, ये जो देख रहे हैं रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये 1 2 3
ये तीनों का कॉम्बिनेशन है आपको त्रिभुज चैप्टर। समझ गए? ये तीनों का चार गो ना हो गया, ये चार गो, एक हो गया रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये चारों का कॉम्बिनेशन आपको आ जाएगा किसमें? त्रिभुज चैप्टर में। तो समझ रहे हैं, आपको रेखाएं कोण पढ़ाया गया है, त्रिभुज पढ़ाया गया है, चतुर्भुज पढ़ाया गया है, समांतर चतुर्भुजों और क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो पढ़ाया गया है, ये सब किसमें पढ़ना है आपको? त्रिभुज में। आपको हम बतलाए थे, जो देखिए निर्देशांक ज्यामिति यहां पर मिल गया ना, निर्देशांक ज्यामिति। तो जहां पे 9th में निर्देशांक ज्यामिति खत्म हुआ है, उससे आगे आपको क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के लिए मिल जाएगा। देखिए अब आपको एक और चैप्टर देख लीजिए, कौन कौन चैप्टर आपको नया मिला है? एक द्विघात समीकरण, एक समांतर श्रेणी, और अभी दुइये में मिला है, इसके अलावा तो अभी कुछ नहीं मिला। अब ये दो चैप्टर के बाद देख लीजिए, आ जाइए। देखिए इसमें एक वृत्त है, इसमें भी वृत्त है। इसका मतलब आपको त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये जो दो देख रहे हैं, ये फिर एक नया है। तो दो दो कितना हो गया? 4 ऐसे चैप्टर हैं क्लास 10th में अभी तक जो आपको नया मिला है, वरना जो 9th क्लास में पढ़ लिए हैं वही आपको 10th में भी पढ़ना है। देख रहे हैं ना, केवल अभी आपको हम कंपेयर करके बतला रहे हैं जो 9th और 10th में कैसे दोनों सिलेबस एक जैसा है। जो नया होगा उसमें थोड़ा बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, जो 9th में पढ़ लिए हैं ऐसे ध्यान रखिएगा। आपको जैसे इस बार का जो क्लास चालू होगा, जैसे अगर हम वृत्त चैप्टर चालू करेंगे तो पहले 9th में आपको क्या पढ़ाए हैं उसका कॉन्सेप्ट दे देंगे, उसके बाद आपको चालू करेंगे 10th। क्योंकि ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं जो 9th में मेरे यहाँ नहीं पढ़े हैं। मेरे यहाँ नहीं पढ़े हैं तो मेरे यहाँ पढ़ाने का क्या शेड्यूल है वो तो उनको जानकारी होनी चाहिए ना, इसलिए आप लोग को दिया जाएगा। अब देखिए ये तो 4 गो हो गया। उसके बाद देखिए इसमें भी रचनाएं और इसमें भी रचनाएं, दोनों में रचनाएं पढ़ना है। अब देखिए इसमें जो पढ़ना है आपको वृत्त चैप्टर, वो आपको ये वृत्त और ये वृत्त दोनों कॉम्बिनेशन है, इसमें दोनों अलग अलग है और वही दोनों इसमें आपको पढ़ना है। हाँ वृत्त है तो वृत्त ही रहेगा ना, तो ये मिलता जुलता हुआ। उसके बाद देखिए एक आपको नया है हिरोन सूत्र, याद रखिएगा। ये जो हिरोन सूत्र देख रहे हैं ना, हिरोन सूत्र और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों क्षेत्रमिति के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? क्षेत्रमिति के अंतर्गत आते हैं। तो ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों भी कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है। बात समझ गए? कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता आपके बीच में आएगा और ये दोनों भी आएगा। उसके बाद सांख्यिकी तो जानते ही हैं, इसमें भी आपको सांख्यिकी पढ़ना है, बस फर्क रहेगा। अब ये आप लोग भी समझ रहे हैं, जो 9th है और ये 10th है तो फर्क तो होगा ही, लेकिन जानकारी आप लोग को होना चाहिए। जी ये 9th है और ये 10th है, इसमें भी सांख्यिकी पढ़ना है, उसमें भी सांख्यिकी पढ़ना है। तो जो सांख्यिकी का डिफिनेशन यहाँ होगा वही डिफिनेशन वहां भी होगा, जो फॉर्मूला यहाँ होगा वही फॉर्मूला वहां भी होगा, लेकिन इससे थोड़ा भास्ट होगा। इसका क्वेश्चन उसके क्वेश्चन में थोड़ा फर्क होंगे, लेकिन होंगे वही चीज। उसके बाद है एक प्रायिकता और उसमें भी है आपको एक प्रायिकता, ये भी आपको मिलता ही जुलता चैप्टर है। समझ गए? इस चैप्टर के अलावा आपको दिखाई दे दिया क्या गो, मात्र 4 से 5 गो ऐसा चैप्टर है जो 9th में नहीं पढ़ना है और क्लास 10th में आप लोग को पढ़ना है। सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, जो ये चैप्टर आप लोग जो पढ़े हैं, ठीक है, यहां से दिखाई दे रहा है संख्या पद्धति से 1, संख्या पद्धति 1, बहुपद 2, निर्देशांक ज्यामिति 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसे करके टोटल इसमें कितना चैप्टर हो गए? 15। देख रहे हैं? और इसमें भी आपको 15 चैप्टर पढ़ना है, दोनों में 15-15 है। तो इससे साबित हो रहा है जो कहीं ना कहीं से दोनों क्लास 9 और क्लास 10 दोनों क्या है? सेम है। ये तो कुछ कंपेयर किया जा सकता है। अब केवल ध्यान रखना है आप लोग को, जो यहां जो शुरू हुई है यहां से संख्या पद्धति से, तो संख्या पद्धति में आप लोग सीखे थे परिमेय संख्या, दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, शांत और शांत कैसे ज्ञात किया जाता है, और इसमें आपको सीखना है एचएस, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम में भी आपको आज के क्लास में नहीं, आज के क्लास में बस इतना ही रखेंगे। कल के क्लास जो शुरू होंगे उस कल के क्लास में आप लोग को बतलाएंगे। सुने होंगे कोई क्वेश्चन में, अभी तो दर्शन नहीं हुआ है खैर, लेकिन होगा। कई स्टूडेंट जो होते हैं, मतलब टीचर लोग, वो पढ़ा देते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम,
प्रमेय का, वो होता है यूक्लिड एल्गोरिथम डायरेक्ट, तो उसमें कैसे हम लोग क्वेश्चन को प्रयोग करेंगे या कैसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ये चीज आप लोग को देखना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों का हम आप लोग को कल के क्लास में विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने के बाद दोनों पर हम क्वेश्चन बतलाएंगे और क्वेश्चन बतला करके फिर आप लोग को HW देंगे। ध्यान रखिएगा, जो HW आप लोग को ऑनलाइन में मिलेगा वो कोशिश कीजिएगा जो ऑनलाइन में बना करके और व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, टेलीग्राम भी अपना चैनल है, उस टेलीग्राम पर आप लोग भेज दीजिएगा। और जो क्लास का होगा क्वेश्चन वो क्लास में रहने दीजिएगा ताकि आप लोग को भी पता चलेगा कि नहीं क्लास में स्पेशल मिलता है कुछ। ठीक ना, तो आज केवल आप लोग को ये कंपेयर करके बतला दिए हैं जो 9th क्लास में कितना पढ़ना है और क्लास 10th में कितना पढ़ना है, ये चीज का आप लोग को कॉम्बिनेशन, ठीक है, देखने के लिए मिल गया है। इसमें तो लगभग कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ भी तो इसमें पढ़े होंगे ना, कुछ तो नॉलेज होगा, तो समझ रहे हैं जो 10th क्लास का भी कुछ आप लोग के पास में नॉलेज है, केवल उसमें ठीक है सफाई जो कहता है वो सफाई करना है, फिर आप लोग का मैथ इजी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बिहार बोर्ड में अगर 100 स्टूडेंट फेल किए हैं तो 95 स्टूडेंट को केवल मैथ में क्रॉस होता है, समझ गए। इसलिए मैथ पर फुल फोकस कीजिए, आप लोग फुल कमांड होना चाहिए मैथ पर। और दूसरी बात, अभी आप लोग को क्लास चालू हुआ है, तो क्लास चालू हुआ है तो अभी ये मत समझिएगा जो जब स्कूल में एग्जाम हो जाएंगे, फाइनल एग्जाम, तब जाकर के हम लोग तैयारी करेंगे, ऐसा कोई भी स्टूडेंट मत सोचिए। एक दिन, ठीक है, बहुत कीमती है हमारे लिए। जरा सोचिए, आज हम लोग 2 तारीख में आए हुए हैं, आज 2 तारीख है, आप लोग को 1 महीना खत्म हो गया जनवरी, नया साल खत्म है, समझ रहे हैं ना। और समझिए जब आपके 10 महीना 12 महीना की तैयारी में, 1 साल की तैयारी में 1 महीना आपका खत्म है, 1 महीना खत्म हो गया। कैलकुलेशन करके हम लोग चलते हैं 5 क्वेश्चन प्रत्येक दिन याद करने के लिए, तो 150 क्वेश्चन जो होगा, 150 हुआ ना, हाँ 3 5 15, 150 क्वेश्चन, वो 150 क्वेश्चन था आपके इस 11 महीना में बढ़ जाएगा ना। अगर 1 क्वेश्चन करके बढ़ता है या 2 क्वेश्चन करके बढ़ता है तो समझिए प्रेशर तो आपके ऊपर बढ़ गया। इसलिए अभी से ही आप लोग मेंटेन कीजिए। लड़की लोग और लड़का लोग, आप लोग राइटिंग लिखना नहीं पसंद करते हैं, राइटिंग लिखिए। राइटिंग लिखने से क्या होगा, जब आपका राइटिंग बनेगा। सुने होंगे महात्मा गांधी का है, सुलेख का बिगड़ना अधूरी शिक्षा की निशानी है। अगर आपका राइटिंग नहीं बनता है तो आप पढ़ने में तेज नहीं है, ऐसा माना जाता है। इसलिए राइटिंग भी होना चाहिए। देखिए आप लोग एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट में जो होमवर्क है उसका मेंटेन कीजिए। अभी तो थोड़ा लगेगा आपको जो हाँ परेशानी है, होमवर्क ज्यादा मिलता है, सर ज्यादा टॉर्चर करते हैं, लेकिन याद रखिएगा यही आदत एक दिन आपको महान बना देगा। आज अगर आपका माइंड, आपका सिर अगर बुक के नजदीक झुक रहा है, तो याद रखिएगा जब आप सक्सेस हो जाएंगे, तो आप जब चलेंगे ना, तो दुनिया का सिर झुकेगा, याद रखिएगा। इसलिए आज आप लोग को हम इतना बतला दिए हैं। ये एक सिलेबस था जिसमें आपको मेरे द्वारा बतलाया गया जो क्लास 9th में क्या हम लोग पढ़े हैं और क्लास 10th में हम लोग को क्या पढ़ना है। अगर आप लोग को उतरवा दिए थे पहले क्लास में, हम उतरवाए हुए भी हैं, ये भी हमें ध्यान में है जो आप लोग को उतरवा दिए हैं, लेकिन अगर नहीं उतरवाए हैं तो आज आप लोग को उतरवा देते हैं। जो स्टूडेंट मेरा वीडियो देखते होंगे वो स्टूडेंट रोक देंगे और रोक करके उतार लेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्लास में है, तो वो स्टूडेंट को तो हम अभी उतरवा ही देंगे, लेकिन ये कंपेयर करके और पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। एकदम जब हम थ्योरी लिखवाते हो तो उस समय में सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे, जो सर एक बार और बतलाइए, सर इस स्टेप पे नहीं समझे, सर इस स्टेप पे नहीं समझे। अगर वैसे करके पढ़ेंगे तो आप लोग का मैथ इजी हो जाएगा, समझ गए। याद रखिएगा मैथ सबसे इजी इसलिए है जो मैथ में केवल फार्मूला का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और लैंग्वेज समझने आ जाना चाहिए, बस। हिस्ट्री सबसे टफ माना जाता है, ईसवी सन, सिकंदर लोदी का बाप का क्या नाम था, मैं का क्या नाम था, वो सब चीज आपको पूछता है। अब बताइए वो ईसवी सन कितना हम याद रखेंगे, लेकिन मैथ में ऐसी बात है नहीं है। मैथ सबसे इजी इसीलिए है, लेकिन आप लोग का क्या है जो बेसिक जो होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आप लोग को नहीं आता है। अब वो आएगा ही नहीं, तो 100 क्वेश्चन में तो यही होता है, इधर प्लस है तो इधर जाकर के माइनस होगा, ठीक है। बट्टा है तो भिन्न का जोड़ होगा, भिन्न का घटा होगा, भिन्न का गुना होगा, भिन्न का भाग होगा, यही होता है ना। मान लीजिए 44/144 दिया हुआ है तो उसको काटा जाएगा, सरलीकरण किया जाएगा, यही चीज नहीं आता है और नहीं बनाता है। मैथ हम कमजोर छे, हमरा मैथ नहीं है, ये गलत है। सोचिए समझिए, अभी स्टार्टिंग क्लास है, अभी आप लोग को थोड़ा कम पढ़ाया जाएगा, तो बेसिक भी आप लोग को बतलाया जाएगा,
इसलिए अभी वाला क्लास में रेगुलर रहिए, मन से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, ठीक है। और अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को आज जो हम बतलाए अगर अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं कल के क्लास में। आज के लिए बाय।